पिछले दिनों थायरॉक्सिन की एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी। उसके नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा कि डॉक्टर हैं कोई एमडी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उनके चैनल के रेफरेंस से पेशेंट ने बात की कि जो थायरॉक्सिन है दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कैंसर। तो ये मुझे बड़ा इम्पॉर्टेंट लगा कि ये पेशेंट्स जो आम लोग हैं उनकी ज़ाहिर बात है वीडियोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देख के बंदा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये मैं इस पे बात ज़रूर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एंडोटॉक बाय डॉक्टर अमान। पिछले दिनों थायरॉक्सिन की एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी। उसके नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा कि डॉक्टर हैं कोई एमडी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उनके चैनल के रेफरेंस से पेशेंट ने बात की कि जो थायरॉक्सिन है दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कैंसर। तो ये मुझे बड़ा इम्पॉर्टेंट लगा कि ये पेशेंट्स जो आम लोग हैं उनकी ज़ाहिर बात है वीडियोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देख के बंदा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये मैं इस पे बात ज़रूर करूँ। मैं तकरीबन एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट 2018 ऑनवर्ड 2016 ऑनवर्ड मैं एंडोक्रिनोलॉजी में काम कर रहा हूँ। 8 साल हो गए मुझे एंडोक्रिनोलॉजी में काम करते हुए। और मैं मल्टीपल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हैं ऑब्वियसली डिफरेंट एंडोक्रिनोलॉजी की तंजीमों का भी हिस्सा हूँ। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डिफरेंट जो हैं वो कोलीग्स हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिनका मैं हिस्सा हूँ। और ऑब्वियसली एंडोक्रिनोलॉजी की बहुत सी वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी, जिनका मैं हिस्सा रहता हूँ। तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा आम इजी करके थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं है या कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जिसके अंदर आप ये कह दें कि थायरॉक्सिन साबित हो गया कि थायरॉक्सिन जो है वो कैंसर कॉज करती है। सो ये अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखें और साफ रखें। और वैसे भी आम भी देखा जाए तो एक डॉक्टर जिसको पता चल जाए कि एक चीज़ जो है वो कैंसर का कॉज हो सकती है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम बहैसियत इंसान और बहैसियत डॉक्टर किसी ऐसी चीज़ को प्रिस्क्राइब करें। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जितनी भी स्टडीज़ आई हैं उन सारी स्टडीज़ के अंदर वो सारी की सारी स्टडीज़ बेसिकली तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं कि वो माजी में जाके उनको सर्वे करते हैं या उनको एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से थायराइड हार्मोन्स के स्टेटस थे पेशेंट्स के अंदर और उनके अंदर कौन कौन से कैंसर्स जो थे वो वक्त के साथ साथ देखे गए। कोई एक भी ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें एंड में आप उसको साबित करके रिज़ल्ट दे दें कि प्रूव हो गया कि ये थायरॉक्सिन जो मरीज़ खा रहा था उस थायरॉक्सिन के इस्तेमाल के साथ या उस थायरॉक्सिन की वजह से फलाना कैंसर जो है वो पेशेंट को हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की 2020 या 2021 की एक बहुत अच्छी आपको स्टडी है, उसका रेफरेंस मैं आपको डाल दूंगा जो देखना चाहें। वैसे अगर आप करेंगे भी तो NIH की एक स्टडी आपको मिल जाएगी, गूगल पे आप करें थायरॉक्सिन कॉजिंग कैंसर करके तो यू कैन सी, आपको रेफरेंसेस में मिल जाएगी। NIH की जो है उसकी स्ट्रेंथ लेवल ऑफ स्टडी की अच्छी है, तो यू शुड रीड दैट। उसमें मल्टीपल कैंसर जो थे वो पेशेंट्स के अंदर देखा गया कि वो मल्टीपल माजी में जाके देखा गया, यानी कि जो स्टडीज़ ऑलरेडी हो चुकी थी और स्टडीज़ नहीं हो चुकी थी, जितना डाटा था वो सारा उनको ऑब्जर्वेशन किया गया कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर थायराइड हार्मोन्स के क्या क्या लेवल्स थे। इस तरह के लेवल जिनके अंदर थे, फ़र्ज़ करें कि एक तरह के जो लेवल ऑफ हार्मोन्स थे थायराइड के, उनमें ये वाला देखा गया, जो दूसरी तरह के थे उनमें ये वाला देखा गया, जो तीसरी तरह के थे ट्रेंड था थायराइड हार्मोन्स का हाइपो हाइपर या यू का व्हाटएवर, उसमें इस किस्म का आया गया। लेकिन एंड में देयर इज़ अ कंक्लूजन कि कोई ऐसा आप उसमें ये एंड में नहीं कह सकते कि थायरॉक्सिन की वजह से वो जो कैंसर था। कैंसर्स वैसे भी तो होते हैं दुनिया में,
उसमें ये नहीं आप कह सकते कि इस चीज़ की वजह से जो है वो ये वाला कैंसर हो गया। उसमें सिर्फ आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या माजी में रहा है थायराइड हार्मोन का लेवल एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर, और उनके अंदर बढ़ के साथ साथ कौन कौन से कैंसर्स देखे गए। इस किस्म का सारा डाटा है। तो ऐसी कन्फ्यूजन अपने दिल में पाल के हाइपोथायराइड पेशेंट जो थायरॉक्सिन लेते हैं वो अपने माइंड में, चूँकि बंदा जो एक बिल्कुल लेमैन होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसको नहीं समझ आती है कि क्या बात जो है वो क्या हो रही है। सो ऐसी आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इस तरह की कोई भी जो है वो नतीजा निकाल लें इस किस्म की कोई वीडियो देख के कि जी थायरॉक्सिन खाने से कैंसर होता है। अगर कोई भी ऐसी स्टडीज आती हैं जिनमें प्रूफ हो जाती है ये चीज़, तो सबसे पहले आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही आपको जो है वो अलर्ट करेंगे। तो अब अपना माइंड क्लियर करें आम लोग जो हैं, और अपनी दवाइयाँ और अपनी थायरॉक्सिन तरीके से और उसकी डोज के साथ लिया करें। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो उतनी डिटेल में मैं अगर बताऊँगा तो जैसे हमारी आवाम है वो ऑब्वियसली उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। तो एक जनरल सा बस मैंने एक आइडिया देना था और एड्रेस करना था इस टॉपिक को कि थायरॉक्सिन कैंसर कॉज नहीं करती। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।